अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ कि झूठ पे मबनी पाकिस्तान का एक चैनल है ARY, इसने जुलाई 2019 में बहुत ही इंतहाई घटिया इल्ज़ामात लगाए। ये प्रोग्राम चौधरी ग़ुलाम हुसैन और साबर शाकिर कर रहे थे, जो कि लंदन में एयर हुआ, और इसमें ये कहा गया कि जी मैंने पाकिस्तान से पैसा चुराया है, मेरे बैंक अकाउंट्स ट्रेस हो गए और उसमें करीबन $1 अरब है और मैं वापस करने के लिए तैयार हूँ अगर मुझे पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी जाए। और फिर मैंने किसी को थ्रेट किया है, कत्ल की धमकियाँ दी कि वो जो फ़र्द है वो पाकिस्तान से चला जाए। एग्जैक्टली 1 महीने के बाद अगस्त में 2019 में फिर इनके एक और एंकर अरशद शरीफ ने वो बदनाम ज़माना शहजाद अकबर को बिठा के एक प्रोग्राम किया और उसने भी भोंडे इल्ज़ामात लगाए कि स्टेट बैंक में जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है FMU, उसको मैंने काम नहीं करने दिया और उसमें मैंने कंट्रोल रखा हुआ था, और फिर उसकी वजह से चौधरी शुगर मिल में कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जो ट्रांजैक्शंस थी वो उस वक़्त बाहर नहीं आ सकी। मैंने यहाँ पहले इस हवाले से, यहाँ का जो पैमरा है उसका नाम ऑफकॉम है रेगुलेटर, मैंने पहले इन दोनों केसेस की वहाँ शिकायत की, और चूँकि यहाँ 1 साल की मुद्दत होती है जिसके अंदर आप UK हाई कोर्ट को रुजू कर सकते हैं, तो मैंने अपना केस जो है फिर करीबन विदिन 1 ईयर मैंने यहाँ अपनी डेफोमेशन की रिट फाइल की और उसकी कंप्लीट जो बातें इन्होंने की उसमें रिप्रोड्यूस की, और मैंने इनको चैलेंज किया कि ये तमाम झूठ पे मबनी है, पहला प्रोग्राम भी दूसरा प्रोग्राम भी, और मैंने इनको चैलेंज किया UK हाई कोर्ट में। और अल्लाह ताला के फजल व करम से ये इनिशियल स्टेज पे ये सबको मालूम है कि ARY UK में पहले ARY डिजिटल के नाम से ऑपरेट करता था। इन्होंने कोई डेफेमेशन का केस गालबन लूज़ किया था, जो भी वजूहात हैं, कुछ साल पहले इन्होंने उसको कंपनी को लिक्विडेट किया और अपना लाइसेंस इनका रिवोक हुआ, और उसके बाद इन्होंने नया लाइसेंस जो है वो न्यू विजन टेलीविज़न के नाम पे यहाँ लिया, जिसके ज़रिए इनके तमाम पाकिस्तान के प्रोग्राम जो हैं वो एयर होते हैं। तो मैंने ऑब्वियसली मैं इनको कोर्ट में जब ले गया तो इन्होंने, इनके वकला ने इनकी तरफ से शुरू में ही अपना वहाँ ऑफ़र टू मेंड, यानी अपनी गलती मान ली, अपना कसूर मान लिया, अपने झूठ मान लिया और कहा कि जी हम इसकी तलाफ़ी करना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए। तो कोर्ट यहाँ इसकी इजाज़त देता है कि अगर आपने अपनी गलती मान ली है तो आप फिर जो दूसरी पार्टी है जिसने कंप्लेंट की है, रिट की है, तो उसके साथ आप उसके साथ अपना मामले को यानी एग्री करें, माफ़ीनामा के अल्फाज तय हों और सारा जो है फिर वो उसको पब्लिक किया जाएगा, उसको आपको चलाना पड़ेगा अपने टेलीविज़न पे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो वकला उनके और जो मेरे वकला थे उनके दरमियान तय हो गई, और ये फाइनली ये तय हुआ कि 18 अक्टूबर को 6 बजे करीबन हेडलाइंस के बाद पाकिस्तान की जो टाइम है वो 10 बजे रात और UK का 6 बजे रात, हेडलाइंस के बाद ये जो न्यू विजन टेलीविज़न है NVTV के हवाले से, तो ये अपनी जो है यानी माज़रत नामा ये नशर करेंगे उस अपने टेलीविज़न पे। तो अल्लाह का शुक्र है कि 18 अक्टूबर पीर को ये पाकिस्तान वक्त के मुताबिक करीबन 10:02 में और UK के 6:02 में इन्होंने वो अपना माफ़ीनामा नशर किया और तमाम दुनिया ने देखा। तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, क्योंकि UK में यहाँ की जो कोर्ट्स हैं आपको इंसाफ मिलता है और यहाँ जो झूठ है उसको शिकस्त होती है। तो ये यहाँ जो इन्होंने अपना माज़रत की यानी पब्लिकली
मुझसे माज़रत की और वो तमाम जो है उसको लिखा हुआ भी और आवाज़ में भी अपने टेलीविज़न चैनल पे जो NVTV न्यू विज़न टेलीविज़न का है उस पे इन्होंने रिपीट की हर चीज़ कि हमने ये जो मैंने अभी बताया कि 4 इल्ज़ामात लगाए और फिर शहजाद अकबर का कि उसने जो है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट का इल्ज़ाम लगाया, ये तमाम झूठ गलत थे। हम उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं और जो इसहाक़ डार को इस वजह से तकलीफ़ हुई है, जो उनकी एम्बैरसमेंट हुई है या उनको स्ट्रेस हुआ है, हम उसके लिए गैर मशरूत माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और इस हवाले से हम जो है डैमेजेस वो हम देने के लिए तैयार हैं और जो लीगल कॉस्ट है वो हम देने के लिए तैयार हैं। ये था जो इसकी बैकग्राउंड है। मुझे काफ़ी साथियों ने कहा कि बैकग्राउंड पूरी आप बताएं, तो ये मैंने आपको अर्ज़ कर दी। ये तो एक मज़ा का खेज़ बात है कि सारी दुनिया को पता है कि NVTV जो है वो ARY ग्रुप का है। सारी दुनिया को बैकग्राउंड पता है। आप अभी गूगल पे चले जाएं तो सारा कुछ निकल आएगा। तो मेरा ख़्याल है कि इतनी इनको हज़ीमत हुई, इतनी इनको लान तान हुई ग्लोबली, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, और तमाम मीडिया ने कैरी किया इसको, तमाम प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। तो इन्होंने मेरे नज़दीक अपनी फेस सेविंग के लिए एक तमाशा लगाने की कोशिश की, एक अपनी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, जो कि इंतहाई अजीब बात है कि अगर आपने गलत काम किया है, आप मान गए हैं और आपने उसके लिए माफ़ीनामा पब्लिकली किया है, आपने लिख के आपके वकला ने यानी उसको कंफर्म किया है हमारे वकला को, तो उसके बाद ये इस तरह का जो एक बैठ के फिर एक प्रोग्राम करना 19 तारीख को 24 घंटे के बाद देखा कि इतनी ज़्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म दुनिया भर में हो रहा है, तो वो एक झूठ का पलंदा है। और ज़ाहिर है कि अगर ये प्रोग्राम जो हर प्रोग्राम UK में चलता है, मैं तो जूँ ही ये मुझे पता चला तो मैंने फ़ैसला किया कि एक और मुकदमा अगले दिन दायर होगा इनके ऊपर और ये फिर एक दफ़ा माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह। तो ये बड़े क्लेवर हैं, क्रुक्स हैं अनफॉर्चुनेटली। तो जिसने भी ये किया UK में नहीं चला है, तो अगर UK में ये प्रोग्राम चलता तो मैं इनके ऊपर इसी किस्म का दोबारा एक केस फाइल करता। तो ये यानी बेवकूफ़ वाली बात है कि अगर आपने अपनी गलती तस्लीम की है, अपना माफ़ीनामा आपने प्रेशर किया है, टेलीविज़न पे किया है, लिख के हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, तो उसके बाद अगर आप इस तरह की कोई अपना लोगों को गलत इंप्रेशन मिसगाइड करेंगे तो ये तो आपके हक़ में नहीं है। ये तो इखलाकी जनाजा है आपका कि आपको इतनी इखलाकी ज़रूरत नहीं है कि आपने अपनी गलती तस्लीम की और UK के कोर्ट के प्रोसेस के अंदर की और वकला के दरमियान लिख के किया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी हमने तो कोई माफ़ी नहीं मांगी, हमारा तो कोई तल्लक नहीं है NVTV से, फ़लाँ ने तो बंदों ने माफ़ी नहीं मांगी। और भाई आपके दोनों प्रोग्रामों का ही तो सारा केस है, वही दोनों प्रोग्राम का पूरे का पूरा स्क्रिप्ट जो रिट है, इसमें वो दोनों प्रोग्राम भी उस रिट में एक एक लफ्ज़ मौजूद है जिसके ऊपर ये माफ़ी मांगी गई। तो मैं तो हैरान हूँ कि बंदा अगर बेज़मीर हो या बंदा अगर इतना ही इखलाक से आरी हो तो वो फिर कुछ भी कर सकता है, उससे तो आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं।